नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो 2023 के सभी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे रोज की क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पहला प्रश्न है, एक कहावत के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए है नूर मोहम्मद है, ऑप्शन नंबर बी है कुतुबन है, ऑप्शन नंबर सी है मंजन है, ऑप्शन नंबर डी है जायसी है। तो कहावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत है। मंझन का ग्रंथ मधुमालती है। कुतुबन का मृगावती है और नूर मोहम्मद का अनुराग बांसुरी है। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद के ग्रंथ का नाम है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रकाशन काल के अनुसार ईला चंद्र जोशी के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो इसमें यह सारे उपन्यास ईला चंद्र जोशी के हैं और प्रकाशन वर्ष के अनुसार कौन सा सही है? निर्वासित है, जिप्सी है, जहाज का पंछी है कि कवि की प्रेयसी है? जिप्सी, जहाज का पंछी, कवि की प्रेयसी या निर्वासित? या जहाज की पंछी, कवि की प्रेयसी, निर्वासित या जिप्सी? या कवि की प्रेयसी, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी? इसमें से कौन सा राइट आंसर है? क्वेश्चन नंबर दूसरा का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पहले निर्वासित रहेगा, फिर जिप्सी रहेगा, जहाज का पंछी, फिर कवि की प्रेयसी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, प्रकाशन के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम है। छायावादी रचनाएं हैं, पहले पल्लव है, लहर है, निर्जा है कि अनामिका है? लहर है, निर्जा है, अनामिका है कि पल्लव है? निर्जा, अनामिका, पल्लव, लहर या अनामिका, पल्लव, लहर, निर्जा? इसमें से राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर तीसरा का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। पहले अनामिका रहेगा, फिर पल्लव रहेगा, फिर लहर रहेगा, फिर निर्जा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आचार्य शुक्ल ने किस कृति को जातीय चेतना का कवि कहा है? परमाल रासो को परमार नहीं रहेगा, परमाल रासो जगनक की रचना है, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई की रचना है, विशल देव रासो नरपति नाल की रचना है और हमीर रासो सारंगधर की रचना है। सारंगधर की रचना है हमीर रासो। तो इसमें से किस कृति को आचार्य शुक्ल ने जातीय चेतना का काव्य कहा है? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई द्वारा लिखित महाकाव्य को। क्वेश्चन नंबर 5 है, केदारनाथ को कौन सी रचना पर, यह कौन सी नहीं रहेगा, कौन सी रहेगा? कौन सी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? अकाल में सारस, जमीन पक रही है, उत्तर कबीर या बाग? ये सारी रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की है और अकाल में सारस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विरुद्धों का सामंजस्य अवधारणा किसकी है? श्याम सुंदर दास की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है कि केशव प्रसाद सिंह की है कि रामचंद्र शुक्ल की है? तो विरुद्धों का सामंजस्य यह अवधारणा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रसाद जी द्वारा लिखित कामायनी का प्रस्तावित नाटक कौन सा है? एक घूट है, कामना है, ध्रुव स्वामिनी है कि चंद्रगुप्त है? और यह चारों रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की है
और कामना नामक नाटक कामायनी का प्रस्तावित नाटक समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है पत्राचार पत्र साहित्य संपादित कराए, इनमें से किसने? बिंदु अग्रवाल ने कि भारत यायावर ने कि नरेंद्र कोहली ने कि इनमें से कोई नहीं? तो पत्राचार पत्र साहित्य संपादन कराने का श्रेय बिंदु अग्रवाल जी को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है छार उठाए लीन एक मुट्ठी दीन उड़ाए पृथ्वी जूठी। यह पंक्ति प्रसिद्ध पंक्तियाँ पद्मावत के किस खंड में वर्णित है? उपसंहार खंड में, नागमती वियोग वर्णन में, या मानसरोवर खंड में कि राजा सुबा संपाद खंड में? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मानसरोवर नामक खंड में यह पंक्ति वर्णित है कि छार उठाए लीन एक मुट्ठी दीन उड़ाए पृथ्वी जूठी। और नागमती वियोग वर्णन को 12 हिंदी साहित्य में 12 मासा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है जायसी की अवधि का अर्धान है। जायसी की अवधि आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जायसी की अवधि का अर्धान है। यह कथन किस लेखककार के द्वारा कहा गया है? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के द्वारा कि बच्चन सिंह के द्वारा कि नामावर सिंह के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा कहा गया है कि जायसी की अवधि का अर्धान है। और बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास इनके ग्रंथ का नाम है। क्वेश्चन नंबर 11 है मानस के 4 घाटों में कौन सा घाट शामिल नहीं है? ज्ञान घाट, बुद्धि घाट, कर्म घाट या पारंपरिक घाट? तो रामचरितमानस के 4 घाटों में बुद्धि घाट शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है केशव कहीं न जाय का कहिए। पंक्तिकार कौन है? तुलसीदास हैं, जायसी हैं, कबीर हैं कि सूरदास हैं? तो केशव कहीं न जाय का कहिए तुलसीदास द्वारा यह पंक्ति रचा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है कामयाब का कौन जगावा फिर हिंदी भाखे पर आवा। यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन नंबर ए है नूर मोहम्मद की है, ऑप्शन नंबर बी है उस्मान की है, ऑप्शन नंबर सी है शेख नबी की है कि ऑप्शन नंबर डी है मंजन की है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नूर मोहम्मद की यह पंक्ति है कि कामयाब का कौन जगावा फिर भी हिंदी भाखे पर आवा। क्वेश्चन नंबर 14 है चंद्रगिरी के राजा गणपति देव की पुत्री। चंद्रगिरी के राजा गणपति देव थे, उनके पुत्र कंचन नगर के राजा रूप मुरारी की पुत्री की कथा किस ग्रंथ में वर्णित है? मधुमालती मंजन द्वारा रचा गया ग्रंथ है, कुतुबन द्वारा मृगावती है, चित्रावली उस्मान द्वारा है और इंद्रावती नूर मोहम्मद द्वारा है। फटाफट आंसर कीजिए इनमें से किस ग्रंथ में रूप मुरारी की पुत्री की कथा वर्णित है? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कुतुबन के द्वारा लिखित मृगावती में रूप मुरारी की पुत्री की कथा वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 15 है बेमेल क्या है? इनमें से बेमेल क्या है, गलत क्या है? कुतुबन शेख बुरहान, कुतुबन के गुरु शेख बुरहान थे कि जायसी के गुरु शेख मोहिंदी है कि उस्मान के गुरु हाजी बाबा थे कि सभी सुमेलित हैं?
फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान है। जायसी के गुरु का नाम शेख मोहिद्दीन चिश्ती है। उस्मान के गुरु हाजी बाबा हैं। यह सारे ऑप्शन राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है रचना किस काव्य संग्रह से ली गई है? मिलन यामिनी से कि निशा निमंत्रण से, एकांत संगीत से कि आकुर अंतर से? फटाफट आंसर कीजिए कि इनमें से जिन दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह रचना इन काव्य संग्रहों में से किससे उद्धृत है? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित रचना से, यह काव्य संग्रह से यह रचना ली गई है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाधो बाधो किरणे चेतस तेजस्वी है, तमान जीवन आती भारत की ज्योति निर्धन महिमा बल। यह पंक्तियाँ निराला की किस कविता से है? बादल की राग से है, राम की शक्ति पूजा से है कि जागो फिर एक बार, या तुलसीदास? और यह निराला की ही सारी रचनाएं हैं। फटाफट आंसर कीजिए कि इनमें से यह पंक्ति निराला की किस कविता से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जागो फिर एक बार, बांधो बांधो किरणें चेतन, तेजस्वी है तन्मय जीवन, आती भारत की ज्योतिर्निधन महिमा बल। यह पंक्ति जागो फिर एक बार से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, महादेवी जी के काव्य में हमें छायावाद का शुद्ध रूप मिलता है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है, बीना मोहन शर्मा का है, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, कि देवी शरण रस्तोगी का है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। विनय मोहन शर्मा महादेवी जी के काव्य में हमें छायावाद का शुद्ध रूप मिलता है, यह कथन कहने वाले विनय मोहन शर्मा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? काशी से होता था कि प्रयाग से होता था, लखनऊ से होता था कि गोरखपुर से? नई कविता का प्रकाशन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, प्रयाग से होता था। नई कविता का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो प्रयाग से होता था। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस विद्वान का मानना है कि अपने आश्रयदाताओं की रुचि के कारण रीतिकालीन काव्य का उदय हुआ? किस विद्वान ने यह माना है कि अपने आश्रयदाताओं की रुचि के कारण ही रीतिकाल का उदय हुआ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा यह माना गया है, कि डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा, कि मिश्र बंधुओं के द्वारा, कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा यह माना गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निर्मोह कल के काले पट पर कुछ अस्फुटित रेखा भक्ति प्रसाद की किस रचना से है? कामायनी से, लहर से, आंसू से या झरना से? और यह चारों रचनाएं जयशंकर प्रसाद की है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यह आंसू कविता से यह पंक्ति लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्यापति ने अपभ्रंश को क्या कहा? पुरानी हिंदी का, देसी वाणी का, प्राकृत का कि अवहट का? अवहट नहीं है, अवहट है। अवहट है। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर
22 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। विद्यापति ने अपभ्रंश को देसी बाड़ी कहा। उन्हीं का यह कथन है, देसी भाषा शब्द मीठा ते तैसन जपहु अवहट्टा। किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जाता है? अज्ञेय जी को, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को, कि रघुवीर सहाय को, कि नागार्जुन को? नई कविता का कवि किसे नहीं कहा जाता है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नागार्जुन को नई कविता का कवि नहीं कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, खादी के फूल की रचना किस सन में हुई? 1948 में, कि 1945 में, कि 1950 में, कि 1955 में? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 1948 में यह रचना खादी के फूल नामक रचना लिखी गई और इसके रचनाकार हरिवंश राय बच्चन है। हरिवंश राय बच्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा का है, नामावर सिंह का है, रामविलास शर्मा का है, कि डॉक्टर नगेंद्र का है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यह कथन रामविलास शर्मा का है कि छायावादी स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, वरन थोथी नैतिकता और रूढ़िवादिता का विद्रोह है। यह कथन रामविलास शर्मा ने कहा और छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन डॉक्टर नगेंद्र द्वारा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 26 है, बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम आलोचक किसे मानते हैं? बालकृष्ण भट्ट को, प्रेमघन को, श्याम सुंदर दास को, या भारतेंदु हरिश्चंद्र को? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बालकृष्ण भट्ट को डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम आलोचक मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, थिएटर रोड के कौवे, थिएटर रोड के कौवे, सीट नंबर 6, मुखौटा, इन तीनों कहानियों की लेखिका का नाम बताइए। मंजुल भगत हैं, कि ममता कालिया हैं, कि सिम्मी हर्षिता हैं, कि शिवानी हैं? क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ममता कालिया का यह कहानी है थिएटर रोड के कौवे, सीट नंबर 6 और मुखौटा। क्वेश्चन नंबर 28 है, जगदीश चंद्र माथुर का कौन सा नाटक मराठों और निजामों के बीच हुए युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है? कोराण का है, कि शारदिया है, कि पहला राजा है, कि दशरथ नंदन है? और यह सारी रचनाएं जगदीश चंद्र माथुर की है, लेकिन मराठों और निजामों के बीच युद्ध का वर्णन या पृष्ठभूमि किस नाटक में दिखलाया गया है, वह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। शारदिया नामक नाटक में जगदीश चंद्र माथुर ने मराठों और निजामों के बीच हुए युद्धों का पृष्ठभूमि पर लिखित नाटक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कालक्रम के अनुसार चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। इन चारों में से बताइए सही कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पहले हृदय की प्यास है, हृदय के प्यास चतुर्सेन शास्त्री, आत्मदाह चतुर्सेन शास्त्री, हृदय की परख चतुर्सेन शास्त्री और अमर अभिलाषा चतुर्सेन शास्त्री। इन चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों को हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया है। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी साहित्य की विधियों के नाम से वह प्लेलिस्ट है, ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर
सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। क्वेश्चन नंबर कफन है कि ग्राम है कि पाल गेमरा का स्कूटर है कि डिप्टी कलेक्टर ही है, कि पहले ग्राम रहेगा, कफन रहेगा, डिप्टी कलेक्टर ही रहेगा कि पाल गोमरा का स्कूटर रहेगा। पाल गोमरा का स्कूटर, डिप्टी कलेक्टरी, कफन, ग्राम। डिप्टी कलेक्टरी, पाल गोमरा का स्कूटर, ग्राम, कफन। इसमें से राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पहले ग्राम रहेगा जयशंकर प्रसाद की कहानी, फिर कफन मुंशी प्रेमचंद्र, डिप्टी कलेक्टरी और पाल गोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश। तो आज का सेशन यहीं समाप्त हुआ। आशा है सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया होगा या क्वेश्चन आपके परीक्षा को उपयोगी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।